हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? 2019 से जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, मेरा बस एक ही मकसद था कि आप लोगों को सही रास्ता दिखा दूं और हेल्प करूं आपकी यूनियन कराने में। और बहुत लोगों के यूनियन हुए भी, राइट। अब 2021 में मेरा मकसद है कि आप लोगों को ट्विन फ्लेम की बारीकियों से अवगत कराना, ठीक है। बिकॉज मैं जो देख रही हूँ अब 2020 में बहुत सारे चैनल्स खुले, राइट, और आप लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हो, ठीक है। और जहाँ हम भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, राइट, डाइवर्ट होते हैं, वहीं हम अपनी जर्नी पर स्टक हो जाते हैं। जैसे मैंने कल का मेरा वीडियो था ग्राउंडिंग योर यूनियन विद डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। आज मेरा टॉपिक है शिफ्ट योर डायनेमिक कॉन्शियसली, राइट। शिफ्ट योर डायनेमिक्स, ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स कॉन्शियसली। क्या है ये? डेफिनेटली नया टॉपिक है और ऐसी नई बारीकियों को मैं ट्विन फ्लेम्स में लेके आऊंगी जिससे आप लोग बहुत इजीली भटकोगे नहीं, भ्रमित नहीं होगे, जिससे आप अपनी जर्नी पे स्टक नहीं हो जाओगे। बिकॉज 4 जगह से 4 चीज़ें जब आप अप्लाई करते हो ना, दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न टू गेट स्टक इन योर जर्नी। देखिए होता क्या है, हमें पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, हमें किसी से प्यार हुआ, सोल शॉक मिला, और कहीं ना कहीं आपके सामने ये वीडियोस आए, नंबरिंग्स आई, सिंक्रोनिसिटीज आई, आपने उसके बारे में पता किया और पता चला कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। इस जर्नी का पता चला, इस ट्विन फ्लेम डायनामिक्स के बारे में पता चला कि हाँ, रनर चेजर डायनामिक्स होता है, राइट। आपने और जानने की कोशिश करी। इसी बीच में आपका डीएम आपको और ज़्यादा निगलेक्ट कर रहा था, मे बी वो घोस्टिंग कर रहा था, मे बी आप वेटिंग की एनर्जी में थे, आप नीडीनेस की एनर्जी में थे, वो भी अवेकन नहीं, आप भी अवेकन नहीं, और हर वक्त बीच में ढेर सारा दर्द, ठीक है। जब याद आए, ट्रिगर हो जाए, तो हर बार एक सोल शॉक होता था। उसकी हर एक याद सोल शॉक देती थी, राइट। या जो अभी न्यूली अवेकन हुए उनके लिए, क्योंकि जब दर्द होता है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या करें, कौन सी चीज़ हमें वो हील कर सके, और वहीं आपसे होती हैं गलतियाँ। वो जो दर्द होता है वो इतना ट्रिगर करता है, तो फिर हम रीडिंग्स लेते हैं, हम हीलिंग सेशंस लेते हैं, राइट। बट क्या उससे आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी? हम 10 जगह से और अवेयरनेस गैदर करने की कोशिश करते हैं, बट क्या उससे आपकी हीलिंग तो चलिए टेम्परेरी हो जाएगी, जर्नी पूरी हो जाएगी? नहीं, हम और फंस जाएंगे इसी डायनामिक्स में कि कहीं कोई और रूल है, कहीं कुछ और रूल है, कहीं मैनिपुलेशन है, कहीं लाइक दिस, राइट। जिसको भी सुना उसने अपने हिसाब से, अपनी डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझाया, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट। बट दिस इज सेल्फ कंसेप्ट, दिस इज नॉट ट्विन फ्लेम कंसेप्ट। और कल की वीडियो में मैंने आपको यही हिंट दिया था कि आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ कंसेप्ट and the actual twin flame concept, right? Self concept का ड्रॉबैक ये होता है कि sometimes they are not serving you in union, ठीक है। किसी ने कोई उपाय बताया, किसी ने कोई रास्ता बताया, किसी ने कोई और जरिया बताया, और आपने सब अपनाया, ठीक है। आपने जैसे बताया मैंने ऊपर, रीडिंग्स ली, ये फलाना हीलिंग, किसी ने कहा लाइट लैंग्वेज से यूनियन होता है, किसी ने कहा ये कर लो तो यूनियन हो जाएगा, किसी का कुंडलिनी जगा लो तो यूनियन हो जाएगा। और यू नो क्या हुआ? आप फंस गए सेल्फ कंसेप्ट में, क्योंकि सबने अपनी अपनी कंसेप्ट
आप पे लागू करी। कुंडलिनी जगाओगे तभी यूनियन होगा। लाइट लैंग्वेज का मेडिटेशन करो तभी यूनियन होगा, राइट? बट ऐसा नहीं होता है, राइट? सारे कंसेप्ट्स ट्राई किए बट यूनियन नहीं मिला, बिकॉज दीज वर नॉट सर्विंग यू इन योर यूनियन। फिर ट्रिगर हुए। जब इतनी मेहनत करने के बाद यूनियन नहीं मिला तो ट्रिगर हुआ। क्या ट्रिगर हुआ? कौन ट्रिगर हुआ? आपका ईगो। ईगो, आपने तो कहा हमको तो अब ईगो ही नहीं है मैडम, हमने तो पूरा अपना ईगो श्रेड कर लिया है। तो फिर सोल नेवर ट्रिगर्स, बिकॉज सोल ऑलवेज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। पर उस सोल के ऊपर जो भी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड ईगो, वो ट्रिगर होती है। तो अब पॉइंट ये उठता है कि हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, या ये कहो कि क्यों हम स्टक हैं जर्नी में जब हमने सारे उपाय कर लिए, सारे सेल्फ कंसेप्ट पर हमने ट्राई कर लिया, फिर भी हम बैलेंस में आ गए, राइट? हम पर यूनियन हमें क्यों नहीं मिला? मैं उन 375 लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जिनकी यूनियन हो चुकी है इस चैनल पे, राइट? मोर देन 375 की यूनियन हो चुकी है। इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड विद वॉट यू रियली वॉन्ट। इस चीज को अंडरलाइन करिए। यू आर स्ट्रगलिंग, जबकि स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। यू नो नीड टू स्ट्रगल इन योर रिलेशनशिप, यू नो नीड टू struggle with your union. So you have simply need to align with union, with you have to simply need to align with your relationship, and that is something personal between you and your person. भगवान आप और आपके पर्सन के अलावा आपकी जर्नी में और कोई नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ एक ही चीज काम करेगी, दैट whatever you really need to be aligned with your person in your journey, you must know. And because of this lack of this dynamics, जो आपको एक्चुअली चाहिए उसकी जो लैक है आपके बीच में, आपके डायनेमिक में, आपके और आपके पर्सन की डायनेमिक में, वो लैक ही आपको स्टक किया हुआ है। यू आर स्ट्रगलिंग। Specific relationship, you need to be, you should know what the exact underlying energy, कौन सी एनर्जी की आपके रिलेशनशिप को जरूरत है कि वो उससे अलाइन होए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि आपका पर्सन फाइनेंस की प्रॉब्लम से परेशान है, ठीक है, तो दिस इज द अंडरलाइन जो स्पेसिफिक एनर्जी ब्लॉक है जो कि आपकी जर्नी के आड़े आ रही है, और आपसे कोई कहे तुम लाइट लैंग्वेज का मेडिटेशन करो, यूनियन हो जाएगा। जस्ट टेल मी, इज इट पॉसिबल? किसी की जर्नी में मे बी कि उनके फैमिली मेम्बर्स अग्री नहीं कर रहे हैं और आपसे कहा जाए कुंडलिनी जगाओ, हो जाएगा? बताइए आप। और क्योंकि वो चीज़ हो नहीं पा रही थी तो आपने और अपना डिस्टॉर्शन सरफेस में लेके आ गए, और आपने कई चीज़ें, या आपने देखा वो थर्ड पार्टी में चला गया, ठीक है, तो आपने कंसेप्ट क्या डेवलप किया? होपफुली मैं सुंदर नहीं हूँ, होपफुली मैं लव को डिजर्व नहीं करती हूँ, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई डोंट डिजर्व, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ठीक है, लाइक दिस। ये जिंदगी अच्छी होती ही नहीं है। इतना आगे इनर वर्क करने के बाद भी जब आप स्टक हो जाते हो ना, इतना ऊपर सारे कंसेप्ट पे काम करने के बाद भी, तो आप फिर यही सोचते हो मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, मेरा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये आपकी मेन एनर्जी ब्लॉक है दैट नीड टू बी
क्लियर। अब ये होगा कैसे क्लियर? ठीक है, पहले कुछ जनरल चीज़ें मैं बताऊंगी, पहले आपको उस पर काम करना होगा, और बाकी इस जो आपकी डीप रूटेड ब्लॉक जो आपको खुद को भी नहीं पता है, दैट नीड टू बी क्लियर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है, यू शुड लर्न टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव, क्योंकि लव से बढ़ के हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी कोई नहीं है, राइट? लव विद एवरीवन, विद एनिमी ऑल्सो। और सच में ये नहीं कि सिर्फ कोई एक लेक्चर मैं दे रही हूँ आपको, यू हैव टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव, क्योंकि ये लव की जर्नी है। सोल का फूड ही लव है, और अगर आपने सोल को लव ही नहीं दिया, खुद को लव, औरों को लव, एवरीवन, यहाँ मेंटर्स यही कमी रखते हैं कि वो चैनल चलाना चाहते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि लव कोई नहीं सिखा रहा है एग्जैक्टली लव करना। सबसे लव करो, everyone deserve love by you। हर एक आत्मा, सबको आत्मा के फॉर्म में देखिए। everyone is soul, every subscriber is soul, every mentor is soul, everyone, सबको सोल की फॉर्म में देखो, सबको लव के फॉर्म में देखो। पहली चीज खुद से पूछिए, क्या आप इस मोड में आए हो? देन सेकेंड थिंग कि एक्सेप्टेंस में आइए कि मैं इस डायनेमिक्स में हूं। यस, मेरा सेपरेशन हुआ है इस रीजन से। उसको जर्नल पे लिखिए, ये रीजन से मेरा जो सेपरेशन हुआ है उसको एक्सेप्टेंस करिए, और आगे आने वाले हर कर्मा को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, जब हम यहाँ पर कर्मा की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम हमारे आगे आने वाले हर कर्म अगर हम भगवान को साक्षी मान के करेंगे, ठीक है, तो हमसे नए कर्मा क्रिएट ही नहीं होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करिए, यस डिवाइन मुझसे मिस्टेक हुई है, ये कमी थी हमारी डायनामिक्स में, और अब मेरा हर नया कर्मा, मेरा हर वो नया ईच एंड एवरी स्टेप आपको सरेंडर होने के बाद ही होगा। तो उससे क्या होगा कि अगर बीच में आपका पर्सन ने कॉल भी किया तो आप ट्रिगर नहीं होंगे, आप उससे गुस्से से बात नहीं करोगे, आपसे झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिगर कौन होता है? ईगो। ठीक है, ट्रिगर आपका ईगो होता है, और अगर ईगो अभी भी है आपके सोल सेल्फ के ऊपर, तो आपकी जर्नी भी बहुत दूर है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि आप, मैं पहले भी ऊपर बोल चुकी हूँ कि आप तीनों ही हो, सिर्फ डिवाइन, आप और आपका पर्सन। ढेर सारा अजपा जाप करिए, ढेर सारा, खूब अपनी नीयत को साफ रखिए, अपने नए कर्मास को, हर ईच एंड एवरी कर्मास को, हर नेक्स्ट कर्मास को आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, और बस विश्वास करना है कि तूने मेरे को जर्नी दी है, यूनियन भी तेरा हेडेक है, और आराम से अपने आप को बोलो, आई एम ब्यूटिफुल, आई डिजर्व लव। ठीक है, लाइफ इज वंडरफुल, बजाय ये स्टक होके सारे उपाय कर लिए, सारे चैनल से जो सुनने को मिला वो सब कर लिया, और उस पर स्टक होने की जगह पर ये कहो कि तूने जर्नी दी है ना, ये तेरा हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है। तुझे अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है ना, तो तेरा हेडेक है कि मेरा यूनियन कराना, राइट? लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि आपको सिर्फ उस यूनिवर्स पे फोकस होना है। ठीक है, यूनिवर्स पे फोकस होना है, आपको अब लव की एनर्जी में रहना है, आपको अपने हर एक कर्मास पे चेक रखना है, राइट? आपको अपने ट्विन पे ट्रस्ट रखना है कि वो आपको सिर्फ मिरर कर रहा है, वो बुरा नहीं है, राइट? और मैं आगे आपको गाइड करूँगी कॉन्शियसली हम लोग कैसे और इस डायनेमिक को शिफ्ट कर सकते हैं। एंड प्लस बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई, शिफ्ट, जो भी चीज़ें आपको अब तक सर्व नहीं कर रही थी, शिफ्ट दिस डायनेमिक। क्योंकि मुझे किसी काउंसलिंग में किसी ने कहा कि मैम मुझे पता चला है लाइट लैंग्वेज से यूनियन होती है, उनकी यूनियन नहीं हो पाई, वो ट्रिगर हो गए, वो परेशान हो गए, वो हार के उन्होंने मुझे कॉल किया। तो अगर वो चीज़ आप पे वर्क नहीं करी तो शिफ्ट योर डायनेमिक, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट नहीं था।
और ये आपके और आपकी ट्विन के बीच की डायनेमिक की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। यू मस्ट नो कि मेरे ट्विन के और मेरे बीच में जो भी डायनेमिक्स है, जो भी रीज़न है, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट पता नहीं है, जो मेडिसिन समझ में आ रही है वो लिए जा रहे हो। यही बेसिकली मेरे आज का वीडियो था, ठीक है। ये मेरा वीडियो था। इस अगर मैं एग्जाम्पल में की फॉर्म में बोलूँ, किसी को कैंसर हो गया है और उसको उसमें सिर में दर्द भी कर रहा है, तो वो सिर्फ कॉम्बिफ्लेम और डिस्प्रिन खा के कह रहा है कि मेरा दर्द हील हो गया, तो इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आपको उसकी स्पेसिफिक दवाई लेनी पड़ेगी। सिर्फ अकेले सिर दर्द को ठीक करने से आपने कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर लिया। इन द कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ मैंने ऊपर क्या बोला है। तो स्पेसिफिक बीमारी की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। हर कोई सबके सोल सेल्फ कंसेप्ट पर आपकी जर्नी पूरी नहीं हो सकती। दैट इज द कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।